क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को ढूंढते ढूंढते हम भगवान से और दूर तो नहीं चले जाते? मंदिर, मस्जिद, चर्च, किताबें, गुरु, प्रवचन, मंत्र, सब कुछ करने के बाद भी मन में एक सवाल रह जाता है। सच में भगवान है क्या? और अगर है तो वो कहाँ है? क्यों नहीं दिखता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोचकर, समझकर, पढ़कर हम भगवान को जान सकते हैं? आज की वीडियो आपको हिला भी सकती है और जगा भी सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जे कृष्णमूर्ति की बेहद गहरी और क्रांतिकारी किताब ऑन गॉड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जीवन पथ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी सच की तलाश में हैं, खुद को समझना चाहते हैं और बिना किसी डर, बिना अंधविश्वास के जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम जानेंगे कृष्णमूर्ति के अनुसार ईश्वर क्या है, क्यों वे कहते हैं कि बुद्धि से भगवान को खोजना बेकार है, धार्मिक मन क्या होता है और कैसे हम सीधे सत्य को अनुभव कर सकते हैं। जे कृष्णमूर्ति कौन थे? जे कृष्णमूर्ति कोई संत या गुरु बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने खुद कहा था, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, यानी सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। वे कहते थे, कोई गुरु नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं, सिर्फ आप और आपका मन। ऑन गॉड किताब का मूल प्रश्न। इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है, क्या भगवान को खोजा जा सकता है? और कृष्णमूर्ति का जवाब बहुत साफ है, नहीं। क्यों? क्योंकि जिस पल आप खोजने लगते हैं, उस पल आप अपने विचारों से खोज रहे होते हैं। बुद्धि क्यों असफल है? अब यहां जरा रुककर सोचिए, हम भगवान को कैसे खोजते हैं? किताब पढ़कर, किसी गुरु की बात मानकर, शास्त्रों को याद करके, तर्क लगाकर, यानी हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इंटेलेक्ट इज द पास्ट। बुद्धि हमेशा बीते हुए अनुभवों पर आधारित होती है, और भगवान या सत्य वो नया है, ताजा है, जीवंत है। तो पुरानी सोच से नई सच्चाई कैसे मिलेगी? एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कभी आम नहीं खाया और कोई आपको 10 किताबें दे दे। आम मीठा होता है, पीला होता है, रसदार होता है। क्या किताब पढ़कर आप आम का स्वाद जान सकते हैं? नहीं। जब तक आप खुद खाएंगे नहीं, तब तक वो सिर्फ शब्द हैं। ठीक वैसे ही भगवान को समझना नहीं, अनुभव करना पड़ता है। विचार ही सबसे बड़ी रुकावट है। कृष्णमूर्ति का सबसे बड़ा संदेश यही है, थॉट ही समस्या है। हम सोचते हैं, भगवान ऐसा होगा, भगवान वैसा होगा, भगवान मेरी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन ये सब मन की कल्पनाएं हैं। वो कहते हैं, वेयर थॉट इज, ट्रूथ इज नॉट। जहां विचार है, वहां सत्य नहीं है। आप जरा खुद से पूछिए, जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, क्या तब आपको शांति मिलती है? या जब सोच रुक जाती है, तभी थोड़ी शांति महसूस होती है? थॉट को छोड़ना, रिलिंक्विशिंग थॉट। अब यहां लोग डर जाते हैं, सोचना छोड़ दें, ये कैसे पॉसिबल है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच को जबरदस्ती बंद मत करो, बस उसे देखो, बिना जज किए, बिना कंट्रोल किए, बिना दबाए। जैसे सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हो, आप ट्रैफिक नहीं बनाते, बस देखते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन क्या है? जब आप बिना सोच, बिना नाम दिए किसी चीज को देखते हैं, वो है डायरेक्ट परसेप्शन। उदाहरण, सूरज को देखकर सूरज शब्द याद ना आए, बस रोशनी हो, गर्मी हो, सुंदरता हो। यही है प्रत्यक्ष अनुभव। धार्मिक मन क्या है? अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। कृष्णमूर्ति का धार्मिक मन किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन। रिलीजियस माइंड मतलब जो डर से मुक्त हो, जो बिलीफ से मुक्त हो, जो अथॉरिटी से मुक्त हो। ऐसा मन जो पूरी तरह शांत है और पूरी तरह जागरूक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप धार्मिक मन पाने के लिए नया मंदिर खोल लें या व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग गॉड ब्लेस यू भेजें। धार्मिक मन अंदर पैदा होता है, बाहर नहीं। सेक्रेड क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, द सेक्रेड कम्स ओनली व्हेन द माइंड इज साइलेंट। जब मन पूरी तरह शांत होता है, तभी पवित्रता आती है। सेक्रेड कोई मूर्ति नहीं, कोई जगह नहीं। सेक्रेड मतलब पूर्ण शांति और पूर्ण जागरूकता। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अब सवाल आता है, ठीक है, ये सब सुन लिया, लेकिन करें क्या? ऑब्जर्व योरसेल्फ।
जब गुस्सा आए उसे देखो, जब डर आए उसे देखो। लेबल मत करो, ये गलत है, ये अच्छा है, बस देखो। साइलेंस को अलाउ करो, मोबाइल से थोड़ी दूरी, अकेले बैठना बिना कुछ अचीव किए। रियल फ्रीडम क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, फ्रीडम बिलीफ छोड़ने में है, फ्रीडम जानने में नहीं, देखने में है। जब मन आजाद होता है तभी सत्य आता है। तो दोस्तों, ऑन गॉड हमें ये नहीं सिखाती कि भगवान क्या है, बल्कि ये सिखाती है कि जो झूठ है उसे कैसे देखें, और जब झूठ गिर जाता है तो सच अपने आप प्रकट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे या अंदर कुछ हिले, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप जीवन, मन, सत्य और जागरूकता पर ऐसी ही गहरी लेकिन आसान बातें चाहते हैं, तो जीवन पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद को देखिए, खुद को समझिए। धन्यवाद।